नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्राम प्रधान बेदौली कला मिर्जापुर के प्रधान दीप नारायण यादव ने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। खबर ग्राम बेदौली कला जनपद मिर्जापुर की है। कुछ दिनों पहले वहां के कुछ लोगों ने प्रधान दीप नारायण यादव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसका पलटवार करते हुए प्रधान ने बताया कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है सब गलत है। उनका कहना है कि आज तक इस गांव में जितना काम मेरे द्वारा सरकार की मदद से किया गया है उतना काम कभी नहीं हुआ था। किसी भी ग्रामीणों द्वारा भी पूछा जा सकता है। जब मीडिया वालों के द्वारा वहां के लोगों से पूछा गया तो वहां के लोग बहुत से काम गिनवाने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि जो कार्य लगभग 3 दशकों से नहीं हुआ था उस काम को प्रधान द्वारा लोगों की सहमति से करा दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि आरोप लगाने वाले पूर्व के प्रधान पर भी आरोप लगाते रहे हैं। उनका यही काम है आरोप लगाना, परंतु मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। वहीं कंबोजिट विद्यालय के प्रबंधक ने ओपन जिम की शिकायत के जवाब में उन्होंने बताया कि जिम लगभग 4 वर्षों से चल रहा है। जिम के लिए लगे कुछ पार्ट जो कि चलते चलते घिस गए थे उसे मरम्मत के लिए खोला गया है, जो कि मरम्मत कार्य संपूर्ण होने लगा दिया जाएगा। आइए जानते हैं ग्रामीणों की जुबानी। मिर्जापुर से सिराज अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम दीप नारायण यादव, बेदौली ग्राम सभा बेदौली कला के प्रधान जी, तमाम तरीके का आरोप लगाया है, कारण क्या है, क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, मेरा झूठा ही इल्जाम लगाया जा रहा है। आप घूम करके गांव में हमारा खबर ले लीजिए, आप न्यूज ले लीजिए हमारा कि मैं काम कराया कि सब फर्जी किया हूँ। मेरे भतीजे के ऊपर, मेरा भतीजा आर्मी में है सर, जवान है, देश का सेवा कर रहा है, उसका झूठा इल्जाम लगा रहा है कि वो उसका मनरेगा में मैं पैसा डाल के निकाल रहा हूँ। मेरा भाई एक वो है सर, मैं 35 हैंड पाइप लगवाया था, उनको भी दिए हैं 1 हैंड पाइप, उनके कहने 3 हैंड पाइप लगवाए हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। सर बताइए सर, हमारा घूम के आप पूरे काम देख लीजिए। मैं अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ सर, गांव से जनता से पूछ लीजिए। सर्वेश तिवारी मांग रहे हैं सर। बड़े विश्वास के साथ कोई प्रूफ है? प्रूफ है सर, प्रूफ देंगे हम। गुंडा टैक्स मांग रहे हैं। आरोप का मेन कारण क्या, कुछ बताएं? मेन कारण सर, उनको हमारे साथ ही थे। वो पहले ऐसे पुराने प्रधान के साथ ये व्यवहार किए, अब हमारे साथ 3 साल तो नहीं किए लेकिन 2 साल से कर रहे हैं। उनका आरोप हम कोटा यहाँ से नहीं, तो कोटा मेरे हाथ में तो है नहीं सर, हमको दे दें। सारी आरोप यही है कि उनको हम कोटा दे दें। कोटा प्रधान के पावर होता है कि दे दें उनको, यही है, यही आरोप है सर। इसीलिए में हमारे पीछे पड़े हुए हैं। चाहे हमारा उनका जिसका पर्सनल दुश्मनी है सर, पर्सनल दुश्मनी की वजह से वो अपना निभा रहे हैं। गांव का विकास कार्य रोक रहे हैं, हमारा विरोध तो नहीं कर रहे हैं सर। हमारा पर्सनल कोई विरोध करके दिखाए, हमारा घर बने हुआ उसको रोके, हम जमीन लिखाए उसको रोके, तब जाने के हमारा विरोध। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं सर, सरकार से हम ये मदद चाहते हैं सर, हमारा मदद करके हमें विकास कार्य कराने के लिए हमको वो क्षमता दे। हमको प्रशासन जरूरत है, प्रशासन दे, हमारा यही है विनती सर। लगा के सर हमको भ्रमित कर रहे हैं। आप घूम करके हमारे गांव में, पूरे गांव में हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आप पूछ करके हमारे गांव का पूछ लीजिए कि कितने लोगों का पेंशन बनवाया सर, कितनी नाली बनवाया। जो रास्ता नहीं था सर, उसको रास्ता मैंने अपने पैसा खर्चा करके एक रास्ता पूर्वाब था सर, 50,000 रुपये लगा कर अपने पास से लाइटिंग तोड़वा करके लाइटिंग बगल में बनवाया, उसको रास्ता चालू किया। पूर्वा वाले से पूछ लीजिए यहाँ पे हम। प्रधान जी, इसी कड़ी में बताइए कि 4 साल हो बीत गए प्रधानी को जी, कितना काम कराए हैं आप? ये सर हमारा काम तो करीब 70-80 काम हुआ है पक्का, और कम से कम 40-50 लोगों का संतरीकरण, 70-80 पेंशन बनवाए हैं सर, पूछ लीजिए, और 40 आवास बनवाए सर, कम से कम 60-70 लाइटिंग बनवाए सर। गांव में हम सर गरीबों के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, तट पे बटन दबाते हैं, हम हाजिर होते हैं सर। पूछ लिया जाए गांव वालों से। लोगों को कहना है, आपके कुछ ग्रामीण से बात हुआ है, उनका ये कहना है कि साल से काम नहीं हुआ वो कराए। भाई हम तो अपने मुख से नहीं कहेंगे सर, गांव का जनता बता रहा है ना कि सही है गलत है। अपने मुंह से कहेंगे तो कोई कहेंगे कि ये अपना प्रशंसा अपने मुंह से कर रहा है। जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके क्षेत्र में काम का कोई कराए हैं सर, उनका रहे तो उनके चुनाव के पहले 3 हैंड पाइप लगवाए हैं उनका, उनके बाप का पेंशन बनवाया है सर, उनके चाचा का पेंशन बनवाया है जो हमारा विरोधी है, जाकर पूछ लिया जाए। उनके गांव में कुछ सड़कें हैं जो सड़कें हैं सर, सुन लीजिए, वो 5 साल के अंदर बना हुआ था ब्लॉक प्रमुख थ्रू, उस पे वो सिविल लगवाए,
वो जिला पंचायत के थ्रू सीवर लगा, तो हम बात किए, कहें अभी भाई 5 साल नहीं हुआ, उस पर कार्य अभी नहीं होगा। तो हम उनसे बोले कि भैया करा देंगे, साल खान बीत जाने दीजिए, हम उसको कार्य को करा देंगे। इसीलिए हमारा वो मतलब हमको बदनाम कर रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं। 1 लाख का उनका कहना है कि जब भी वो कार्य के लिए कहते हैं, विकास के लिए, तो आप कहते हैं कि बजट नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिए? सर बजट नहीं रहता है, बजट ये काम हो जाए बजट खत्म हो जाता है, फिर बजट आएगा कि नहीं आएगा? बजट आएगा तभी कराएंगे ना, अपने घर से करा दें। आपकी माने तो उनकी जो सड़कें हैं वो कार्य योजना में है। कार्य योजना में डाले हैं सर। बताइए सर, यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा निष्पक्ष पक्ष से जांच किया जाए, जो सच्चाई है उसी को वो हमारे ऊपर वो करे, उनके आरोप लगाए हमको, और उनके कहने से कोई आरोप ना लगे। हमारा यही सोच है सर। गुंडे थुआ से कर रहे हैं सर कि मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं सरकार का भी इसमें बदनाम कर रहे हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूँ, मैं बीजेपी का मैं वकील हूँ। कौन कहता है? ये सर्वेश तिवारी कहते हैं सर। सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं सर कि मैं बीजेपी का नेता हूँ। उनका आरोप है जो काम नहीं किए हैं वो लोग भी पैसा ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर जी, गलत। राम जी, आप बड़े गाँव है, बताइए, ये बताइए किस गांव में है आप? बेदौली खुर्द में। बेदौली खुर्द में। हाँ। दीप नारायण यादव आपके गांव प्रधान है? हाँ। काम हम करते हैं कि नहीं? नहीं, काम करते हैं। क्या क्या किए हैं? वो तो यही कुल नारी फारी खड़ा पानी पर बुढ़त राज बनवाए, भाई कुल बनवाए, प्रधान जी बनवाए, हमारे बुढ़ा तुलसी में नहीं बनवाए। और उम्र है आपका? हमारे 70 साल 73 साल हो गया। 60 साल मिलता है आपको? हाँ, नहीं बनवाए मिला था हमारे। इनके खिलाफ गांव के कुछ लोगों ने उनका यही काम है, ये करत हूँ हम ये काम करते हैं, यही काम करिए, कतौ के तेल पकड़ वही, कतौ कोटा भेज देंगे, यही करते हैं। उनका यही काम बाजाना ना, बहुत कुछ काम नहीं बनती, वही बैठा रहे चट्टे लुहड़ा बोला के ये काम करते हैं। मेरा नाम सुभाष सिंह, मैं कंपोजिट विद्यालय बेदौली खुर्द में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। कहना चाहते हैं कि गांव के कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जिम नहीं लगा हुआ था, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम यहाँ पे लगा था। 4 साल पहले करीब जिम के अंतर्गत 6 आइटम लगे थे, जिसमें से 2 आइटम चूँकि बच्चों द्वारा रोज प्रयोग किया जाता है और यहाँ की उपस्थिति लगभग दोनों विद्यालयों के मिला करके 250-300 रहती है, बच्चे यूज करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा प्ले आ गया था, तो इसलिए उसको फिर से मरम्मत कराया गया था और उसको निकाल करके विद्यालय में ही रखवाया गया है और उसका फाउंडेशन फिर से बनवाया जा रहा है ताकि उसको मजबूती से लगाया जा सके। वर्तमान में 3 लगे हैं और 3 रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? थोड़ा प्ले आ गया था तो वो हिलना शुरू हो गया था, रिपेयरिंग के लिए। जी जी, उसके फाउंडेशन की रिपेयरिंग के लिए। और ये बगल में देखिए फाउंडेशन है अभी। तो मेरे हिसाब से तो ये आरोप गलत है। ओपन जिम के 6 आइटम यहाँ विद्यालय में लगे थे, 8 से 4 साल पूर्व ही लगे थे। नहीं, हमें लग रहा है ये काम जब यहाँ, चूंकि विद्यालय में किचन सेट का काम चल रहा है तो मिस्त्री और सामग्री भी यहाँ उपलब्ध थी, तो मैंने प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी इसके भी मरम्मत करा दिया जाए ताकि बच्चों को चोट वगैरह न लगे। तो प्रधान जी ने कहा कि ठीक है, इसको हम रखवा दे रहे हैं, मरम्मत करा दे रहे हैं, इसीलिए उसको खुलवा के रखवा दिया गया। ये 15-20 दिन पहले की बात है जब उसको खुलवा के रखवाया गया। दिव्यांग का क्या मामला चल रहा है सर? दिव्यांग शौचालय विद्यालय में दिव्यांग शौचालय विद्यालय के बच्चों के लिए होता है, न कि ग्रामीण लोगों के लिए। अगर ऐसा कुछ ग्रामीण लोगों के लिए दिव्यांग शौचालय आएगा तो वो विद्यालय परिसर के बाहर बनेगा, लेकिन जो विद्यालय परिसर में दिव्यांग शौचालय है वो विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के हेतु है। चालू है? हाँ बिल्कुल चालू है, यूज हो रहा है। एक चीज और मतलब जी, तो आप रहने वाले इसी जगह के? तो मैं मिर्जापुर जिले का ही रहने वाला हूँ और मिर्जापुर सिटी से आता हूँ। तो प्रधान जी से परिचित होंगे अच्छी तरीके से। जी, अगर विकास की बात करें, काफी दिनों से यहाँ आ जा रहे हैं, तो विकास को लेके क्या कहेंगे? विद्यालय के प्रति प्रधान जी का रवैया अच्छा है। हम लोग जो भी कहते हैं उस कार्य में सहयोग करते हैं। अभी इनके द्वारा, हम लोगों के द्वारा आग्रह किया गया कि प्रधान जी बच्चों को खाने में दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने तुरंत किचन सेट का निर्माण कार्य प्रारंभ। मिड डे मील, जी, मिड डे मील खाने के लिए बच्चों को, चूँकि हम लोग टाट पर बैठा के खिलाते थे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, तो हम लोगों ने कहा कि प्रधान जी बच्चों के लिए किचन सेट बनना चाहिए, तो उसका कार्य प्रारंभ है। आप देख सकते हैं विद्यालय परिसर में ही वो है। साथ ही साथ गांव वालों को बहुत सारा आरोप है कि इन्होंने
प्रचार किया है, तो क्या कहेंगे? जैसे बता अब दिए तो मेरे लिए तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। हर काम में प्रधान जी का अच्छा सहयोग रहता है, हम लोगों को पूरा सहूलियत मिलता है। जब भी हम लोग याद करते हैं क्या प्रधान नाम जी है आते हैं। आपका? राजीव कुमार गिनीच। किस गांव के रहने वाले भैया? हम पूर्वा बस्ती के रहने वाले हैं, बेदौली कला। बिदौली के। हाँ तो जी ये बताइए, प्रधानी बीते 4 साल में, जी। अगर विकास की बात करें तो कितना विकास हो पाया? विकास बहुत हुआ है सब। किस तरीके का विकास हुआ? विकास ऐसा हुआ है, हमारे गांव में जो रोड नहीं हुआ है वहाँ रोड बन गया है, ठीक। नाली बना है, अब खुद के बना है सब 500 मीटर। फिर उसके बाद अरे 10 साल से 15 साल से हमारा ग्राम बेदौली कला पूर्वा बस्ती में, बिंद बस्ती में, लेकिन कोई नहीं तोड़वा दिए। लेकिन दीप नारायण ऐसा देख हाथे गोड़े जनता से गिर के सर जी, तब फिर भी बनवाए। ये विकास हुआ है। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हर चीज तो अभी हम लोग क्षेत्र में आए, चर्चा है कि इनके ऊपर तमाम हुआ है। तरीके का आरोप है। खुद की देखिए, कोई प्रधान नहीं बनवाया है। गाड़ी सुन के डंडा लाठी मारे हैं प्रधान को, लेकिन बनवाए। ये गांव वाले जो आरोप लगाए, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? ये गलत है। रमेश चंद तिवारी है, किस गांव के रहने वाले भैया? बेदौली कला के रहने वाले हैं। तिवारी जी, 4 साल बीत गए प्रधानी को, कितना विकास हो पाया है? कितना ऐसा है साहब, हमारे गांव के प्रधान जो हैं इतने समझदार थे, जो गांव के अंदर गली कुच्ची में भी आने जाने की लोगों की साइकिल की सुविधा नहीं थी, वहां पर 10 लोगों को लेकर समूह बनाकर जनता को समझाकर पूरी खरंजा, नाली, चापाकल सबकी सुविधा दी। जिन लोगों की सुविधा नहीं दी जा रही है वो लोग प्रधान के विरोध में एकदम सक्षम हाजिर कर रहे हैं और जांच के तरह पर उनको हमला किया। जनता ने दोनों पार्टी को पक्ष में बचाया गया और इनके लिए जो विरोध किया जा रहा है उसको गांव में घूमकर सामूहिक जनता को पुलिस के साथ व्यवस्थित जांच कराया जाए। कोई गांव में कमी नहीं हुई है। कभी नहीं। तो ये जो आरोप लगा है, क्या लगता है आपको? ये आरोप साहब जबरी लगाया जा रहा है कि हमारे मन का काम हो। तो बताइए प्रधान किसके किसके मन के काम करेंगे? 10 लोगों के मन के काम करेंगे कि 1 लोगों के मन करेंगे? यदि गांव सभा को जरूरत है तो ग्राम पंचायत में शंकर जी पर या पंचायत भवन पर जो आपके बड़प्पन लेना चाहते हैं जुहवा का जनता से, उसको पास कराएं और जो काम रुका है उसको कराएं। जितना दिन से काम रुका था कोई ध्यान नहीं दिया। आज 40 साल से उम्र बीत गई, रास्ते सब बंद थे, छोटी बिरादरी में, बड़ी बिरादरी में। अभी बड़ी बिरादरी में रास्ते बंद है, कोई मान नहीं रहा है और जबरी बतिया रहा है प्रधान से। बिदौली कला, बताइए। काम तो सही हो रहा है, काम लगा रहा है, जितना बंद है। प्रधान जी काम उम करा रहे गाँव में, हाँ विकास हाँ करा हाँ, रहे? सब काम करा रहे हैं, किस तरीके का? बढ़िया काम करा रहे हैं। सड़क वड़क बनवाए? सड़क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जाते दुआरे जाने के लिए नाला बना है? नाला बना है, नहाते हैं हम लोग। काम उम हो रहा है? हाँ, अच्छा, प्रधान जी के खिलाफ गांव के ही कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, ये आरोप जबरदस्ती सही है या गलत है? जबरदस्ती कर रहे इसमें आप बहुत जने काम करते हैं। प्रधान जी काम दे रहे हैं। हाँ, बहुत जने काम करते हैं, दुनिया बंद नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ छिटक गया है। और का समस्या बा गाँव में? कोनो समस्या बा? सब है यही बा के गाँव में हम लोग के करावत है, प्रधान जी करत है। काम करत हैं? हाँ अपने मन सही काम करत हैं? हाँ हाँ, सही करते। सड़क बनवाए हैं? हाँ, नाली कुल चीज बना बा। सब सही बा। हाँ, बिदौली कला में दीप नारायण यादव जी जो प्रधान है, वो काम उम कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं काम। सड़क बनवाए हैं? हाँ, क्या क्या करे हैं बताइए? प्रधान जी हमारे लोग के द्वारे नाली नहीं रहा, बड़ी परेशानी रहा हम लोग के। नाली हम लोग के द्वारे बन के खरंजा बनवाए, न मार भा चाहे झगड़ा मगर प्रधान जी बनवाई के रहे। और उनकी बिजली जो भी हमारे घर द्वारे अंधेरा रहा, हम लोग के द्वारे उजरा दिया। नरेगा भी वहाँ पेंशन नहीं बना रहा, प्रधान जी हमकी पेंशन बनाए दिए, हमके सुविधा भगवान सब दिए प्रधान जी। हम लोग के नरेगा भी खटित है, अभी मतलब बंद हुआ है, पैसा भी हम लोग के खाते में आवा था। ये सब बात नहीं है, ये सब क्या गलत? ये गलत बात है। प्रधान जी तो अच्छे हैं मगर गलत है। जो लगाए हैं कि प्रधान जी न करें तो सही रहे, मगर प्रधान जी जब कर रहे हैं तो हम लोग काहे कहे। चंदू कुमार गौतम। चंदू जी 4 साल में प्रधानी को क्या कहेंगे विकास को लेकर? हमारे गांव में विकास इतना अच्छा हुआ है 4 साल के अंदर ना। हमारे दीप नारायण जी प्रधान इस समय हैं। काम ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतना प्रधान बने मगर हमारे गांव में ऐसा काम नहीं दिखा। आज 4 साल में हमारे गांव में, हमारे हर एक गली में जाके आप घूम के देख लीजिए, रोड हो गया, नाली हो गया, बिजली का व्यवस्था हो गया और सारी सुविधा भी हो गई। आज तक को मंदिर भी बना था, कभी बाउंड्री नहीं हुआ, आज बाउंड्री मंदिर इतना अच्छा लगने लगा देखने में
क्योंकि प्रधान जी में कोई गलती नहीं, प्रधान जी इतना अच्छा काम किया, हम तो यही चाहेंगे कि अगले 5 वर्ष में फिर यही प्रधान बने। बदलाव आ पाया, कितना विकास आ पाया? बदलाव सर जी तो इतना हुआ है कि लगभग हमें दिख रहा है कि मैं जब से जन्मा हूँ, मेरे पिता भी 1995-2000 प्रधान थे, उतना काम नहीं किए जितना हमारे दीप नारायण यादव जी ने किया है। यहाँ तक कि हमारे गांव में लगभग हम देख रहे हैं कि हमारे नजर से लगभग हमें 60-70 लोग का वृद्धा पेंशन बना हुआ है, विधवा पेंशन बना हुआ है। और नाली की तो बात ही छोड़िए, हर गली में ऐसा कोई बस्ती नहीं बचा हुआ है। हमें लग रहा है कि ऐसे कोई बस्ती बचा होगा, नहीं तो हर बस्ती में नाली बना हुआ है। इंटरलॉकिंग तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे सर जी, आप चलेंगे तो खुद ही देखेंगे कि रास्ते में रवन्नक हो गई है, जिस पर हम लोग थ्योरी भर पानी में आते जाते रहते थे। और इनके घर के आसपास में भी हम लोग इनके दरवाजे पे चुनाव जब जीते थे या जीतने से पहले भी हम लोग इनके दरवाजे से थ्योरी भर में चक्का में आते थे, लेकिन वो भी रास्ता एकदम अच्छी तरह हो गया है और पानी की व्यवस्था अच्छा चलने की सब गढ़ चला गया पानी। उसके बाद सर जी यहाँ पर जो काम हुआ है, यहाँ पर ना पक्की से लेकर आप देख लीजिए, नरेगा में देख लीजिए, समतलीकरण देख लीजिए, और जो पूर्वा पर आपने भी बताया सर जी ने, अभी एक लंबी इतनी पाइप बिछवाए सर जी कि उसमें हम देख रहे हैं कि उसको जिला पंचायत नहीं बिछवा सकता। आपने नरेगा की बात की अभी जी, नरेगा के तहत इनके ऊपर आरोप लगा है, सब मिथ्या है सर जी, क्या है? सब मिथ्या है, झूठ है। हाँ, आपने कौन मैं सर जी, मैं खुद नरेगा का एक लेबर हूँ। मैंने प्रधान जी की हम 100 दिन का काम होता है नरेगा के लिए, मैं इनकी गेम 30 से 65 दिन का करता हूँ सर जी। तो बताइए मेरा 265 दिन कहाँ जाएगा? मेरे परिवार से ही आएगा, या तो मेरे पिताजी होंगे नरेगा में, या तो मेरे पत्नी होंगी, या तो मेरे भाई होंगे। उनका कहना है कि आरोप यह है कि जी इसमें सब मिथ्या है। और ये हमारे पास ये नेट के इसमें वो पति जी भी हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि ये दोनों टाइम अपना हाजिरी लेते हैं और दोनों टाइम लेबर उपस्थित रहते हैं। लेकिन क्या वजह है आरोप लगाने का? क्या आरोप लगाएंगे मर्जी सर जी की उनको कुछ सुविधा ऐसी है जो उनको पर्सनल नहीं दिया जाता है, जो कि उनका पर्सनल काम है। जैसे नाली मान लीजिए, खड़ंजा मान लीजिए, उनको पानी की व्यवस्था, उनको हमारे पैसा चाहे, तुम्हारे एमए में काम करवा पैसा चाहे। अच्छा, आप गौतम बिरादरी साहब जी चमार है सर जी। आपके बस्ती में काम हुआ है? हाँ सर जी, हमारे बस्ती में लगभग 1 2 3 4 5 खंजा लगा हुआ है सर जी इंटरलॉकिंग का। और जो अधूरा पड़ा हुआ था चमरोड बस्ती में, मेरे घर से लेकर के हनुमान जी तक, हनुमान जी मंदिर तक, लगभग वो उसकी लंबाई होगी 350 मीटर।